सर्विस सेक्टर को समझना इंडियन इकोनॉमी की गतिशीलता को समझने की कुंजी है। इंडिया की कड़ी मेहनत से हासिल की गई आजादी के बाद के शुरुआती सालों में सर्विस सेक्टर हालांकि मौजूद था, लेकिन आज की तरह उसका दबदबा नहीं था। उस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पैरों पर खड़ा होना और एक मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था। देश का ध्यान जाहिर है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण और जरूरी चीजों में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर था। सड़कों, पुलों और बांधों का निर्माण हो रहा था और रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा था। खेती और मैन्युफैक्चरिंग पर इस जोर ने एक प्रोडक्शन केंद्रित अप्रोच को जन्म दिया, जिसे अर्थशास्त्री ऐसा कहते हैं। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और हरित क्रांति ने उत्पादन को बढ़ावा दिया, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए कारखानों और उद्योगों की स्थापना हो रही थी। हालांकि उन शुरुआती वर्षों में भी सर्विस सेक्टर के भविष्य के दबदबे के बीज बोए जा रहे थे। छोटे व्यवसाय, दुकानें और सेवा आधारित उद्योग धीरे धीरे उभर रहे थे, जो भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाएं हालांकि शुरुआती दौर में थीं, लेकिन धीरे धीरे एक ज्यादा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की नींव रख रही थीं। स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना हो रही थी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा था। सरकारी कार्यालयों में भी नई नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा था। इस दौरान इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) में सर्विस सेक्टर का योगदान कम था, फिर भी इसका महत्व निर्विवाद था। यह सेक्टर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी जगह बना रहा था और इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसने महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की, एक बढ़ते कार्यबल को अवशोषित किया और देश की समग्र आर्थिक प्रगति में योगदान दिया। बैंकिंग, पोस्टल सेवाएं और अन्य सरकारी सेवाएं लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन रही थीं और ये सेवाएं देश की आर्थिक संरचना को मजबूत कर रही थीं। इस अवधि ने आने वाले दशकों में सेक्टर के और अधिक नाटकीय उदय के लिए जमीनी कार्य किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सर्विस सेक्टर ने अपनी पकड़ मजबूत की और भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन गया, जो आज भी जारी है। 1991 का साल इंडिया के इकोनॉमिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस साल ने देश की आर्थिक दिशा को पूरी तरह से बदल दिया और एक नई शुरुआत का संकेत दिया। उदारीकरण की हवा पूरे देश में फैल गई, जिससे हर क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुल गए। अखबारों की सुर्खियों में आर्थिक सुधारों की खबरें छाई रहीं और लोग एक नई उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देखने लगे, जिससे आर्थिक सुधारों का एक युग शुरू हुआ, जिसने इंडिया की तकदीर को पूरी तरह से बदल दिया। शहरों का स्काईलाइन बदलने लगा और हर तरफ विकास की नई कहानियां लिखी जाने लगी। पहले की कड़ी नियंत्रित अर्थव्यवस्था खुलने लगी, वैश्वीकरण को अपनाने लगी और विदेशी निवेश को आमंत्रित करने लगी। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में नई जान आ गई। इस उदारीकरण का सर्विस सेक्टर पर खास तौर पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। भारतीय ऑफिसों में हलचल बढ़ गई, कॉल सेंटर्स और आईटी कंपनियों का उदय हुआ और सर्विस सेक्टर ने नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। कम पाबंदियों और ग्लोबल मार्केट तक ज्यादा पहुंच के साथ सेक्टर ने ग्रोथ में अभूतपूर्व उछाल का अनुभव किया। बिजनेस मीटिंग्स में नई योजनाएं बनाई जाने लगी और स्टॉक मार्केट में ग्रोथ चार्ट्स ने नई ऊंचाइयां दिखानी शुरू कर दी। इन सुधारों से सशक्त हुई इंडियन कंपनियों ने वर्ल्ड स्टेज पर प्रतिस्पर्धा करना और उत्कृष्ट प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भारतीय कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में अपनी प्रेजेंटेशन दी और विदेशी पार्टनर्स के साथ हाथ मिलाया। इस अवधि में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और टेलीकम्युनिकेशंस जैसे सेक्टर्स का उदय हुआ, जिन्होंने ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए इंडिया के कुशल श्रम के विशाल पूल और लागत लाभ का लाभ उठाया। आईटी प्रोफेशनल्स ने ऑफिसों में नई तकनीकों पर काम करना शुरू किया और टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, जिन्होंने ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए इंडिया के कुशल श्रम के विशाल पूल और लागत लाभ का लाभ उठाया। भारतीय वर्कर्स ने टेक इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाई और ग्लोबल बिजनेस मीटिंग्स में भारतीय सहभागिता बढ़ी। इंडिया की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ गया, जो खेती को पार कर गया और खुद को इंडियन इकोनॉमी के इंजन के रूप में मजबूती से स्थापित किया। बैंकिंग, आईटी और कंसल्टिंग जैसी सर्विस सेक्टर की गतिविधियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्विस सेक्टर के विशाल दायरे में
कुछ इंडस्ट्री इंडिया की आर्थिक प्रगति के स्तंभ के रूप में उभरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आउटसोर्सिंग में अपनी कुशलता के साथ इंडिया ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का पर्याय बन गया है। भारतीय आईटी कंपनियों ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और लागत प्रभावशीलता के लिए ख्याति प्राप्त की है और ये कंपनियां अब एक व्यापक ग्लोबल क्लाइंट बेस को सेवा प्रदान कर रही हैं। इनकी सेवाएं न केवल तकनीकी समाधान प्रदान करती हैं बल्कि इनोवेशन को भी आगे बढ़ाती हैं, जिससे नए नए उत्पाद और सेवाएं विकसित हो रही हैं। इनोवेशन को आगे बढ़ाती हैं और पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करती हैं। आईटी सेक्टर ने न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया है। बैंकिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर की एक और आधारशिला ने महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण और विस्तार किया है। पारंपरिक बैंक शाखाओं से लेकर डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म तक बैंकिंग सेक्टर ने व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने और कई तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाया है। डिजिटल बैंकिंग ने लेन देन को सरल और तेज बना दिया है, जिससे ग्राहकों को कहीं भी और कभी भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिल सकता है। इसने न केवल ग्राहकों की सुविधा बढ़ाई है बल्कि बैंकिंग सेक्टर की दक्षता और पारदर्शिता में भी सुधार किया है। टूरिज्म, प्राचीन इतिहास, समृद्ध संस्कृति और विविध परिदृश्यों के अपने आकर्षण के साथ हर साल लाखों पर्यटकों को इंडिया की ओर आकर्षित करता है। पर्यटकों की यह आमद न केवल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण राजस्व का संचार करती है बल्कि स्थानीय व्यवसायों को भी बढ़ावा देती है। टूरिज्म सेक्टर ने कई लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा किए हैं और यह सेक्टर देश की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करने में मदद करता है। टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री, जिसने एक असाधारण परिवर्तन देखा है, ने कम्युनिकेशन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। फिक्स्ड लाइन टेलीफोन से लेकर मोबाइल फोन और अब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी तक इस सेक्टर ने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी है। हाई स्पीड इंटरनेट ने न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया है बल्कि व्यवसायों को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसने दूरियों को पाट दिया है और लोगों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा है। टेलीकम्युनिकेशंस ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ हुआ है। इस प्रकार आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म और टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सेक्टर्स ने न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं बल्कि देश की वैश्विक पहचान को भी मजबूत किया है। फिक्स्ड लाइन टेलीफोन से लेकर मोबाइल फोन और अब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी तक इस सेक्टर ने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी है, दूरियों को पाट दिया है और लोगों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा है। इस सेक्टर ने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी है, दूरियों को पाट दिया है और लोगों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा है। दूरियों को पाट दिया है और लोगों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा है और लोगों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा है।